हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जिम ही लाइफ। दोस्तों, थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ। ये यूट्यूब चैनल मैंने 2012 में इसको बनाया था यूट्यूब पर, और 2012 के बाद मैंने कुछ 2016-17 में एक दो वीडियो डाली, फिर इस पे काम नहीं किया और समय निकलता रहा। फिर 2019-20 में कुछ वीडियो डाली, फिर 21 में डाली, और अब 2024 में मैं कंटिन्यू इस पे काम कर रहा हूँ। और ज़्यादा जानकारी नहीं थी यूट्यूब पर, तो कैसे इसको चलाना है, या मैंने इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश नहीं की, तो कुछ हेजिटेशन भी थी। या मैं यूट्यूब देखता था, बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर जो बॉडी बिल्डिंग पर, हेल्थ पर, ब्यूटी पर, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, उनकी वीडियोस मैं देखता था। कहीं ना कहीं मुझे सब इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं फेक लगती थी, और लगती ही नहीं थी। मैं कॉन्फिडेंस से ये कह भी सकता हूँ, और ये इधर उधर से उठाई हुई जानकारी आपके साथ साझा करते थे। फिर इस पर काम करना आसान काम तो है नहीं। एडिटिंग सीखना, वीडियो बनाना सीखना, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती थी। मगर बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड चैनल्स हैं, बहुत सारे लोगों ने उस पर काम किया, और उन्होंने अचीवमेंट भी की। उनके 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख सब्सक्राइबर भी हैं। तो कहने का क्या मेरा मतलब है कि मैं जो इन्फॉर्मेशन दूं वो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, या बुक्स से ली हुई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और या मेरा अपना एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ साझा करता हूँ, आपको गाइड करता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। तो बॉडी बिल्डिंग में मैं 10 साल की उम्र में हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़ गया था। पहले डिप्स लगाना किसी से सीखा। डिप्स लगाने के बाद धीरे धीरे मेरा पैशन था कि मैं रेसलर बनूं। मैं नहीं बन पाया, कुछ फैमिली के सर्कमस्टांसेस, या कुछ फैमिली वाले उसको अच्छा नहीं समझते थे। तो फिर मैंने और स्ट्रीट गेम्स तो हम खेलते ही थे, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया। फिर उसके बाद मैंने 10 साल की उम्र से लेकर जब मैं 5th में था तो 10th तक तो मैंने ये सारी गेम खेलते रहे। और 10th में फिर मैंने एक बुक पर एक बॉडी बिल्डर देखा 93 में, नहीं, वो बॉडी बिल्डर मैंने देखा 6th क्लास में, जब मैं 11 साल का था। तो मेरे मन में एक सपना, एक ड्रीम उठा कि मैंने भी ऐसी बॉडी या ऐसा बनना है। तो फिर 6 के बाद 10th में मैंने जाकर जिमिंग स्टार्ट कर दी। बताने वाला कोई नहीं होता था, खेलने वाला तो बहुत होते थे आउटडोर गेम्स में, मगर बॉडी बिल्डिंग में हमारे छोटे टाउन में ऐसे कोई ज़्यादा नहीं थे बताने वाले, गाइड करने वाले एज ए कोच। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो 93 में फिर मैंने धीरे धीरे जो लोकल एरिया के रफ एंड टफ जिम थे वहाँ मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। जितना समझ आता था वो गलत था, सही था, ऐसे पूछकर। फिर मैंने ट्रेनर ढूंढना शुरू किया। तो हम कॉलेज गए +1 +2 में। फिर मैंने मेडिकल ज्वाइन कर लिया, BEMS ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने मेडिकल ज्वाइन कर लिया, अपनी जो क्वालिफ़िकेशन उसको करते करते साथ में फिर हम डॉक्टर हस्तीर उनके पास जाते थे। मगर वो एक बॉडी क्वालिटी देखते थे, क्या ये स्टूडेंट, क्या ये पर्सन बॉडी बिल्डिंग करने के लिए जेनेटिकली लायक है या नहीं है। तो उन्होंने मुझे कह देना, फिर कभी आना, आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो आप अपनी क्वालिफ़िकेशन को उधर ध्यान दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो वो मुझे ऐसे थोड़ा सा बोलकर उन्होंने मुझे चलता कर देना। तो मैं 5-10 बार गया।
तो फिर करते करते वन मैन आर्मी गेम थी, मैं इसको अपने टाउन में करता गया। तो फिर 2-4 दोस्त मिले, उन्होंने पोजिंग सिखाई, मैं स्टेज करने लग पड़ा। फिर 2000 तक मैं 7 बार पार्टिसिपेट किया मिस्टर पंजाब, वहाँ पार्टिसिपेट अपनी वेट कैटेगरी में। तो मैं अपनी वेट कैटेगरी में कभी फर्स्ट नहीं आया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक मैं प्लेसमेंट मेरी आती रही। तो मैं पार्टिसिपेट करता रहा। डाइट धीरे धीरे पढ़ते गए, मेडिकल स्टूडेंट थे तो बुक्स पढ़ी, आर्टिकल पढ़ते थे, मैगज़ीन मंगाते थे अमेरिका से, इंग्लैंड से, वो मैगज़ीन पढ़ते थे। तब इतना ज़्यादा यूट्यूब का या इंटरनेट का चलन नहीं था, तो कहाँ कहाँ से हमने क्वालिफ़िकेशन इसके बारे में या नॉलेज लेनी है। तो हम मैगज़ीन में जितना मिलता था हम वो मैगज़ीन में पढ़ते थे और अपनी ट्रेनिंग करते रहते। फिर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ आर्नोल्ड का जो एनसाइक्लोपीडिया, वो अमेरिका से वो बुक मंगाई, उसको स्टडी किया। स्टडी करने के बाद बेसिक्स सीखे, फिर और प्रैक्टिस करते 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 फिर मैंने अपना जिम खोल लिया 2010 में। तो मेरे स्टूडेंट्स ने ही मुझे जिम खुलवा दिया बोल बोल के कि सर हमको ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग दो। और फिर मैंने 12 साल अपना जिम चलाया। तो जिम चलाने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी फ़िज़ीक को तैयार किया, मगर वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग नहीं करते थे, वो सिर्फ एज ए हॉबी अपने इस पैशन को अपना शौक़ पूरा करते थे। मगर फिर भी उनकी मैंने मस्कुलर बॉडी बनाने के लिए हेल्प की उनकी। तो कुछ जितने मेरे स्टूडेंट थे उनमें से 90% सभी 101% नेचुरल बॉडी प्रिपेयर की, 10% उनको स्टीरॉयड थेरेपी दी। तो क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ, जो भी मैं समझाता हूँ, बड़ा ऑनेस्टली और ओपनली बताता हूँ। तो बॉडी बिल्डिंग मीन स्टीरॉयड। अगर आप स्टीरॉयड नहीं करते तो आप बॉडी बिल्डिंग में कम्पिटिट नहीं कर सकते। हाँ, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग भी है। अब यूएसए में बहुत सालों से मिस्टर रॉन विलियम है, एक 7 और 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया, जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करते हैं। वो ऐसे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन भी होते हैं। तो ये नहीं है कि आप नेचुरली बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते, उसका एक सिस्टम है, उसमें बहुत सहनशीलता चाहिए, साल लगते हैं। आज की डेट में हर आदमी कहता है कि 1 साल जिम गए और बाइसेप्स हमारे पहले महीने ही हो जाए। जो लोग खुद 50 किलो वेट उठा नहीं सकते, जो बिगनर्स हैं, जिनको 2-3 महीने ही हुए हैं, वो प्री वर्कआउट खाकर तो जिम जाते हैं, वो क्या खाक उठाएंगे वेट? वो वेट नहीं उठा सकते। जब तक आप नेचुरली अपनी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन नेचुरली नहीं बढ़ाएंगे, नेचुरली वेट नहीं उठाएंगे, नेचुरली अपनी डाइट, नेचुरल डाइट से अपनी बॉडी की पावर को नहीं बढ़ाएंगे, आप भूल जाओ कि आप हेल्थ इंडस्ट्री की किसी भी गेम में अचीव कर सकते हो। चाहे वो रेसलिंग है, चाहे कबड्डी है, चाहे बॉडी बिल्डिंग है, चाहे बॉक्सिंग है, चाहे जुडो है, चाहे मार्शल आर्ट है, कोई भी ऐसी जो डिफेंसिव गेम है, पावर वाली गेम है, पावर लिफ्टिंग है, विदाउट अपनी बॉडी की, अपनी माइंड की पावर को इम्प्रूव किए बिना आप अचीव नहीं कर सकते। जितने मर्जी सप्लीमेंट खाएं, जितने मर्जी प्री वर्कआउट लें, जितने मर्जी स्टीरॉयड खाएं, आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। और खमियाजा बॉडी बिल्डिंग में क्या भुगतना पड़ा? विदाउट कोचिंग मैं हैवी वेट ट्रेनिंग करता था। 21 साल की उम्र में मैं 30 रैप लगाता था, 175 to 186। और आज भी मेरे टाउन में इतना स्क्वाट लगाने वाला कोई पर्सन है नहीं। तो सिर्फ रोटियां खानी, 3-4 अंडे खाने, 3-4 केले खाने, 1 लीटर दूध पी लिया, तो हम कहते थे कि बहुत डाइट खा लिया, आज फाड़ देंगे, आज उठा देंगे, आज तो आर्नोल्ड बन जाएंगे। सो दोस्तों, अगर आप बिगनर हो, मेरा मैसेज ये है, आप कभी भी 50 से 70 किलो से ऊपर स्क्वाट ना लगाएं। पहले 6 महीने, साल अपनी बॉडी को तैयार करें। एक कहावत है ना दुनिया में कि जिसकी भाई उस बंदे की ना बैक बहुत स्ट्रांग है। बैक इन द सेंस कि घर वालों के पास पैसा है, ज़मीन जायदाद है, वो सरमाएदार है, वो अमीर है, तो उसकी बैक
अच्छी है। तो बॉडी बिल्डिंग में भी यही कहावत है, ये मेरी अपनी सोच है जो मैं आपसे साझा करता हूँ। तो बॉडी बिल्डिंग में मैं कहता हूँ कि जिस आदमी की बैक स्ट्रांग नहीं है वो बॉडी बिल्डिंग ना करे। सो कहने का मतलब, अगर आप 1 क्विंटल से ऊपर स्क्वाट लगाना चाहते हैं, अगर आप 15, 16, 17, 18 साल के हैं, तो कभी भी 30-40 किलो के ऊपर आप स्क्वाट ना लगाएं। रेपिटेशन बढ़ाएं, उसके रेपिटेशन 15 करें, 20 करें। पहले सिंपल बैठ के स्क्वाट लगाएं, 100, 150, 200 लगाएं। और बैठक लगाने का एक सिस्टम है कि आप अपने नी जॉइंट को ख़राब तो नहीं कर रहे। डीप स्क्वाट कैसे लगानी है और सिंपल स्क्वाट कैसे लगानी है विदाउट वेट, तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी कि आपकी जो बॉडी है, आप 70 साल उम्र है आपकी, 80 है, 90 है, 100 है, क्या 50 साल के बाद आप कैसे अपनी बॉडी को लेकर जीना चाहते हैं। बॉडी बिल्डिंग कीजिए, वेट लिफ्टिंग कीजिए, शौक के लिए जाते हैं तो अपनी स्पाइन को ख़राब मत कीजिए। तो हम 21 साल की उम्र में, मैं अपनी बात करता हूँ, तो मैं इतना हैवी वेट ट्रेनिंग करता था, सिर्फ 3 मील 3-3, 4-4 रोटियाँ खाते थे, 1 लीटर दूध था, 5-6 अंडे थे, हफ्ते में 1-2 बार चिकन खा लिया और 5-6 3 केले खा लिए, बस ये मेरी डाइट थी। तो इतनी डाइट में भी मैं 21 साल की उम्र में 186 किलो की स्क्वाट 25 to 30 रैप लगाता था। तो ये मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो उसका खमियाजा क्या भुगतना पड़ा, 36 साल की उम्र में मुझे बैक पेन शुरू हो गई। तो आई एम लकी, मैं लकी मानता हूँ कि फिर भी इतनी हैवी ट्रेनिंग करने के बाद भी 36 साल की उम्र में मुझे बैक पेन शुरू हुई। तो मैं ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर से मिलने गया, तो उन्होंने कहा कि आप MRI कराइए। तो मैंने कहा MRI तो कराने लगे हैं, फुल MRI करा लेते हैं। तो जब मैंने फुल MRI, स्पाइन की फुल MRI कराई, तो उसमें पता चला कि थोरेसिक स्पाइन में भी कंप्रेशन है, सर्वाइकल C5, 6, 7 में भी कंप्रेशन है, और LS स्पाइन में तो है ही है। तो फिर डॉक्टर के पास गया, तो वो PGI के रिटायर्ड डॉक्टर सेन थे, रमेश सेन। उन्होंने कहा कि रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। ये 2011 की बात है, जब मेरी उम्र 36 साल की थी। तो वो MRI है, मैं आपके साथ दिखाऊंगा, साझा करूंगा, अगली वीडियो उस पर बनाऊंगा। तो फिर क्या हुआ, तो बैक पेन तो थी, बैक पेन तो मैंने ठीक कर ली। जिम ने मुझे बैक पेन दी, तो जिम ने मुझे हटा भी दी। सर्वाइकल तभी स्टार्ट हो गया। सर्वाइकल इतना हो गया तो मैं खुद हैरान कि भाई इतना कंप्रेशन, कभी नेक पेन हुई नहीं। तो जब MRI कराई, उसके बाद नेक पेन शुरू हो गया, सर्वाइकल हो गया। वो पेन मेरा ब्रेकियल प्लेक्सिस इन्वॉल्व हो गया, ये सारे शोल्डर के, नेक के मसल्स, और ये पूरी आर्म में 1.5 साल नमनेस रही, सुन रही मेरी वहाँ। और ये लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, हाफ रिंग फिंगर, ये नीचे से पेन जाती थी और नम रही। तो मैंने न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया, डॉक्टर मेरे नॉन थे, मैंने उनके साथ काम किया था न्यूरो डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने कहा कि आप ट्रैक्शन लीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो वो मैं करता रहा, मुझे रिलीफ नहीं हुई। फिर मैंने सब छोड़कर फिर मैं जिम चले गया। जो मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस था वो सारा मैंने लगा दिया, और 1.5 साल में मैंने अपनी स्पाइन को फिर स्ट्रॉन्ग किया। स्ट्रॉन्ग करने के बाद अपनी सारी पेन ख़त्म की। अगर मैं ऐसे करके भी किसी से बात करता था, तो मैं 2 मिनट से ज़्यादा अपनी नेक को ऐसे कर नहीं सकता था। तो डॉक्टरों ने कॉलर बोल दिया, कॉलर लगाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, मैंने सब छोड़ दिया। फिर उसके बाद 2019 में मैंने योगा सीखना सोचा कि मैं योगा करूँगा, क्योंकि 96 में जब मैं अप्रॉक्सीमेटली 17-18 साल का था, तो मैंने 2 महीने का एक कैंप लगाया था। हमारे शहर में एक कैंप लगा था, और एक क्लब था जो सोशल वेलफेयर क्लब था, उन्होंने लगाया था। वो फर्स्ट योगा के प्रति इंट्रोडक्शन मेरी तब हुई। तो वो योगा जब मैंने सीखा, तब भी थोड़ी बहुत पेन होती थी, बैक पेन, क्योंकि इतनी हैवी प्रैक्टिस करनी स्क्वाट की। तो विदाउट कोच, विदाउट नॉलेज जब आप कोई गेम करते हैं, तो आपके इंजरीज लगती हैं। वो इंजरीज आपकी लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लाइफ चलती हैं। तो मेरा सुझाव यही है कि आप मेरा चैनल देखें, इससे सीखें, और आप अगर क्वेश्चन करेंगे कैसे एक्सरसाइज लगानी है, मैं एक एक टिप्स, एक एक क्वायरी आपकी क्लियर करूँगा, और आप अपनी बॉडी को संभाल कर एक्सरसाइज कीजिए,
कभी भी गलत एक्सरसाइज मत कीजिए जिससे खमियाजा आपको भुगतना पड़े। तो मैंने वो 2 महीने 96 में दो महीने योगा किया था, जल नीति, जलधारा और कपालभाति, ये सब मैंने 96 में योगा किया था। तो वमन आसन होता है, वमन क्रिया होती है, तो वमन में पानी पीना है, वमन करनी है, कैसे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करना है, ऐसे जो बेसिक योगा का फंडामेंट है वो हमने 96 में उसका अनुभव किया। तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि योगा बेस्ट है स्पाइन के लिए, क्योंकि मुझे हर गेम से, हर हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी गेम्स हैं, जितनी भी थेरेपीज़ है, मुझे उनको जानने का, सीखने का, समझने का बहुत एक चाह है, मेरा पैशन है। तो फिर मैं 2090 में मैं सीख ही रहा था कि वो शिविर मैंने अटेंड करना ही था, टीचर ट्रेनिंग कोर्स करना था योगा का, और लॉकडाउन शुरू हो गया। लॉकडाउन के बाद फिर हम बैठे रहे, छोड़ दिया। फिर 2021 में मुझे लकीली ऐसे गुरु मिले, तो गोवा में है उनका सेंटर और ऋषिकेश में भी है। फिर मैंने उनका टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो है वो ज्वाइन किया, वहाँ 1.5 महीना रहा और योगा सीखा। उसके बाद 2 कोर्सेज ट्रेडिशनल योगा के सीखे, अयंगर योगा का कोर्स किया। तो फिर मैंने अपना योगा सेंटर अपने टाउन में 2003 में शुरू किया। योगा के साथ साथ जो लोग आज भी बॉडी बिल्डिंग में अपनी बॉडी को मॉडलिंग और बॉडी बिल्डिंग में अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना चाहते हैं, आज मैं अपने टाउन में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देता हूं और ख़ुद भी करता हूं। बिल्कुल प्रॉपर एक्सरसाइज करता हूं, मगर मैं हर एक्सरसाइज को हैवी वेट में मैं नहीं जाता, मैं एक मिनिमम वेट लिफ्ट करता हूं। हर एक्सरसाइज का जो ओपन फ्री वेट है वो 20 किलो से ऊपर नहीं जाता, और जो हैमर या कर्ल मशीन्स हैं या जितने भी मशीन वाले इक्विपमेंट्स हैं उन पर मैं 30, 40, 50 किलो तक चले जाता हूं। और अभी 5 साल मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं की, मेरी बॉडी वैसे ही है, फैट ज़रूर ऊपर बॉडी के मसल की लेयर पे चढ़ा है, क्योंकि 2 साल मैंने ओवर ईटिंग और मीठा ज़्यादा खाया, फास्ट फूड मैं नहीं खाता। तो मैं अपनी बॉडी भी आपको दिखाऊंगा कि अगर आप नेचुरल डाइट करते हैं विदाउट सप्लीमेंट, ठीक है, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन और कैटेन, ये 3 प्रोडक्ट आप रेगुलर कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। जिन बच्चों को पैसे की कमी है वो प्रोटीन ना खरीदें, बिल्कुल ना खरीदें। वो प्रोटीन की जगह नेचुरल प्रोटीन कैसे यूज़ करनी है, कैसे खानी है, उन पर मैं वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो ये मेरी लाइफ का एक जो सच्चाई है, जो गेम के प्रति एक ईमानदारी है, वो साझा किया मैंने आपके साथ। मैंने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपके साथ साझा किया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ज़रूर इसको शेयर करना, लाइक करना और दोस्तों के साथ उनके साथ पहुंचाना, उन तक पहुंचाना। और आप अपने क्वेश्चन ज़रूर बताएं, मैं उन क्वेश्चन पर वीडियो बनाकर आपको साझा करूंगा। थैंक यू दोस्तों, अलविदा। फिर मिलेंगे नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।